पैनक्रियाटाइटिस खास करके एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, लेकिन एक बात तो कॉमन है, दर्द जब होता है ना, बड़ा भयानक दर्द होता है। जो भी पैनक्रियाटाइटिस से जूझ रहा है वो डेफिनेटली इस बात से एग्री करेगा कि जब भी पेन होता है बहुत भयानक होता है, और भगवान करे ऐसी बीमारी दुश्मन को भी ना आए। लेकिन ऐसा बोलने से नहीं होगा, हमें जानना होगा कि पैनक्रियाटाइटिस को जल्दी से जल्दी कैसे पकड़ा जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्ली साइंस ऑफ क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। तो ये दो तरह के लोग इस वीडियो को देखेंगे। जो लोगों को ऑलरेडी क्रॉनिक या एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो चुका है वो ये बता सकते हैं कि हाँ सर ये लक्षण है। अगर आपको लगता है कि वो लक्षण है तो आप उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, और पूरे वीडियो में अगर कुछ मिस हुआ है तो भी आपका कमेंट जरूरी है, क्योंकि अगर आप कुछ मिस हुई चीज बताते हैं तो बाकी सब लोगों को उससे फायदा होगा। सो कमेंट में एक्टिव रहिएगा इस वीडियो के दौरान। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसे 12 लक्षण जो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के बारे में जल्दी से जल्दी हमें अंदेशा दे सकते हैं। तो अर्ली साइंस ऑफ एक्यूट और क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। तो सबसे पहला पॉइंट है दर्द। अब पैनक्रियाटाइटिस और दर्द, इनका ऐसा संबंध है इसे हम तोड़ नहीं सकते। तो अचानक से अगर पेट में दर्द हुआ, कोई कारण नहीं, खाने पीने से भी संबंध नहीं है, अचानक से पेट दर्द हुआ, और खासकर जब वो दर्द चाकू छुरी की तरह पेट से जा रहा है, पीछे की तरफ कोई छुरी घोंप रहा है, इस तरह का दर्द है, तो वो डेफिनेटली एक्यूट या क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस तरफ पॉइंट करता है। काफी बार ये दर्द इतना क्लासिकल होता है कि पेशेंट बताएगा सर ऐसा लग रहा है कोई चाकू घोंप रहा है, लेकिन डॉक्टर्स को भी काफी बार ध्यान में नहीं आता। वो नॉर्मल गोली देते हैं, कुछ इंजेक्शन देते हैं, वापस भेज देते हैं। ऐसा काफी पेशेंट्स के साथ हुआ है। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। अगर ये एक्सप्रेशन वाला दर्द है, जो दर्द शुरू होता है सामने से और चाकू छुरी की तरफ पीछे पीठ की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहला डाउट आना चाहिए क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस का, क्योंकि ऐसा दर्द बाकी सभी बीमारियों में इस तरह का नहीं होता है। दर्द के तो बहुत प्रकार है, लेकिन ये सीधा सीधा पैनक्रियास की समस्या की तरफ, एक्यूट और क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस की ओर अंदेशा करता है। अनावश्यक वेट लॉस, मतलब आप देख रहे हैं कि अचानक वजन कम हो रहा है, पता ही नहीं कारण क्यों है। मुझे बहुत अच्छे से याद है एक पेशेंट, उसने कहा सर मेरा 36 केजी वेट लॉस हुआ है। मैंने कहा कि आपको प्रॉब्लम क्या है? उसने कहा पैनक्रियाटाइटिस। मैंने कहा कोई तकलीफ हुई होगी? कभी कोई तकलीफ नहीं है, बस सिर्फ वेट लॉस हो रहा है। और मैंने कम से कम 10 से 12 डॉक्टर्स को दिखाया, कोई पहचान नहीं पाया। फिर एक डॉक्टर ने कहा कि एक बार स्कैन कर लो, तो पेट का स्कैन किया, पता चला कि मेरा पैनक्रियास क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के कारण एट्रोफी हो चुका है, सिकुड़ चुका है। पैनक्रियास भी सिकुड़ रहा है पर मैं भी सिकुड़ रहा हूँ। तो ये होता है वेट लॉस। तो अगर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस को महत्व देना तो बनता ही बनता है। और तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ने से पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। उस वीडियो में खोने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कुछ खास चीजें खाने से डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है तो डेफिनेटली पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम हो सकता है। अब पैनक्रियास के बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पैनक्रियाटाइटिस। तो डाइजेशन में बदलाव आना, खास करके प्रोटीन युक्त चीजें या एक्स्ट्रा फैट वाली चीजें खाने से अगर आपका डाइजेशन बिगड़ता है तो ये पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन इनसफिशिएंसी की तरफ पॉइंट करता है, और ये क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस का लक्षण हो सकता है। तो डाइजेशन डिस्टर्ब हो गया, खासकर प्रोटीन्स और फैट्स के लिए, तो पैनक्रियास के बारे में चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब देखिए, आप सपोज आपके फ्रेंड्स में जा रहे हैं, कहीं खाना खाने जा रहे हैं, और आपके फ्रेंड ने कहा कि मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही है, जी मिचला रहा है। मैं लड़के की बात करूं, अगर लड़की कहेगी तो आपका डाउट तो कहीं और जाएगा, है ना। लेकिन मैं बात करूं, लड़का अगर कहता है कि जी मिचला रहा है और उल्टी जैसा लग रहा है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो निगलेक्ट मत कीजिएगा। ये पैनक्रियास का अगेन अर्ली साइन हो सकता है। ये बाकी भी, जैसे लीवर खराब होना या फिर डाइजेशन के और भी प्रॉब्लम्स होना, उसका भी लक्षण हो सकता है। लेकिन आजकल यूथ में सबसे ज्यादा, खासकर मेल यूथ की बात करो, सबसे ज्यादा ये लक्षण पाए जाएंगे क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में या अर्ली पैनक्रियाटाइटिस के शुरुआत में। तो अगर जी मिचला रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, तो ज्यादा कुछ मत सोचिएगा, पैनक्रियाटाइटिस के बारे में जरूर सोचिएगा। अब बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की ओर, और ये है कमजोरी और सुस्ती आना। आप कहेंगे सर मैं तो वैसे ही आलसी हूँ। नहीं, आलस वाली नहीं, पहले नहीं थी और अभी कमजोरी है। पहले इतनी सुस्ती नहीं थी, अभी ज्यादा कमजोरी है। पहले इतना आलसी नहीं था, अभी
आलस जल्दी आ जाता है। तो अगर आलस ज्यादा आ रहा है या कमजोरी ज्यादा है, थकान महसूस हो रही है, डेफिनेटली ये क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस का एक लक्षण हो सकता है। तो इसे निगलेक्ट नहीं करना है, पूरी तरह जांच करना है। वीकनेस के साथ साथ सांस फूलना। आप कोई भी काम कर रहे हो, सांस फूल रही है, कोई भी काम कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है बहुत सारा बोझ लेकर चल रहे हो। तो अगर ये चलने में एक्स्ट्रा बोझ वाला फीलिंग आ रहा है आपको, तो डेफिनेटली ये क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस की तरफ पॉइंट करता है। आप कहेंगे सर कमजोरी में तो होगा, नहीं, हर कमजोरी डिफरेंट होती है, लेकिन एक्स्ट्रा बोझ वाला फीलिंग आना, ऐसा लगना कि पता नहीं कितना वजन लेके चल रहा हो, ये ज्यादातर पैंक्रियाटाइटिस वालों को या खास करके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के वजह से जो कमजोरी आती है उसमें ये ज्यादा होता है। सो अगर इस तरह का बोझ वाला फीलिंग है, थकान वाला फीलिंग है, अगेन क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस का लक्षण हो सकता है। कुछ लोगों को है ना अचानक से डायरिया शुरू हो जाता है और उन्हें लगता है कि कुछ खाने पीने में गड़बड़ हो गई होगी या इन्फेक्शन हो गया होगा। नहीं, ये 7वां लक्षण हो सकता है क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस का या एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का। अर्ली लक्षण में डायरिया होना, अचानक से लूज मोशन स्टार्ट होना, ये एक लक्षण हो सकता है। तो इसे भी हमें ध्यान देना जरूरी है। हर लूज मोशन पैंक्रियाटाइटिस नहीं होता, लेकिन लूज मोशन को निगलेक्ट करना महंगा साबित हो सकता है। तो ये 8वां पॉइंट थोड़ा अनयूजुअल है। आप कहेंगे सर इसका पैंक्रियास से क्या संबंध है? लेकिन पैंक्रियास में जब डेफिशिएंसी होती है एंजाइम की या इन्फ्लेमेशन होता है, तो अचानक से हार्ट बीट बढ़ना, ये एक अर्ली साइन हो सकता है पैंक्रियाटाइटिस का। आप कहेंगे सर ऐसा तो काफी बार होता है। देखिए, अगर काफी बार हो रहा है वो अच्छा साइन नहीं है। कंटिन्यूअस, निरंतर, लगातार बने रहना, ये हाइपरथायराइडिज्म का साइन है, या कंटिन्यूअस में बार बार होना, ये पैंक्रियाटाइटिस का भी एक साइन हो सकता है। तो फास्ट हार्ट बीट, थोड़ा अलर्ट रहिएगा, ये क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के अर्ली साइंस में आता है। सो 9th पॉइंट में आता है ब्लड प्रेशर। आप कहेंगे सर ब्लड प्रेशर का पैंक्रियास से क्या संबंध? देखिए, ब्लड प्रेशर का हर इन्फ्लेमेशन से संबंध है। किसी भी इन्फ्लेमेशन में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और वैसे भी इसमें जो कमजोरी आती है क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में, इसके कारण बॉडी पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस आता है और हार्ट पर भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस आता है, और इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ना भी अर्ली साइंस में हो सकता है। और जैसे कि आपको पता है कि ब्लड प्रेशर तो कॉमनली भी बहुत कारण है, तो ये बहुत स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, इतना जरूरी कारण तो डेफिनेटली है। कुछ लोगों को एक पॉइंट होता है कि डिहाइड्रेशन जल्दी हो जाता है। अब डिहाइड्रेशन जल्दी होता है मतलब क्या? देखिए, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, शरीर में न्यूट्रिशन ज्यादा नहीं है, विटामिन डेफिशिएंसीज है, सो थोड़ी सी धूप लगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डायरिया हो गया, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो अगर डिहाइड्रेशन आपको जल्दी होता है तो डेफिनेटली ये आपके डाइजेस्टिव कैपेसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, और ये डाइजेशन का प्रॉब्लम का मुख्य कारण क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस है। तो अगर क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस है तो आपकी शुरुआत हो सकती है डिहाइड्रेशन के साइन से। तो इसके बारे में जरूर अलर्ट रहिएगा। और हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पर जाने से पहले मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तो ऐसे ही अर्ली साइंस की वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। हाँ, ये वीडियो बनाने की हमारी मंशा एक ही होती है कि आप हेल्दी रहे, आप स्वस्थ रहे, और आपके द्वारा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर तो जरूर करोगे, तो आपके द्वारा बाकी लोग भी और स्वस्थ होते जाएंगे, हेल्दी होते जाएंगे। अभी 11 पॉइंट है ना, एक पॉइंट से रिलेटेड है, फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट में था कि पेट दर्द होना, जो कि छुरी घोंपने की तरफ फील होना, पीछे तक जाना, लेकिन कभी कभी सिर्फ पीठ में दर्द होना, सिर्फ पीठ में दर्द, पेट में कोई दर्द नहीं है, सिर्फ पीठ में दर्द होना और दवाइयों से कम नहीं होना, इनफैक्ट दवाइयों से बढ़ना, ये भी लक्षण होता है पैंक्रियाटाइटिस का। अगर आप पीठ दर्द के लिए आप पेनकिलर लोगे तो पैंक्रियास पर और स्ट्रेस आएगा। तो पेनकिलर से अगर आपका पीठ दर्द बढ़ रहा है तो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है, और ये एक्यूट अटैक आने का भी अंदेशा हो सकता है। अब 12वां पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर पेट दर्द के साथ उल्टी हो रही है, सो तेज पेट दर्द, तेज उल्टी और उसमें ब्लड आना, ये पैंक्रियाटाइटिस का अर्लीस्ट और सबसे डेंजरस साइन हो सकता है। ये हो सकता है कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का साइन हो, हेमोरेजिक पैंक्रियाटाइटिस का साइन हो, या फिर नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटाइटिस का साइन हो। तो तीनों तरह के पैंक्रियाटाइटिस में ये खतरनाक साइन हो सकता है। अगर इस तरह से तो तुरंत आपने इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जाना चाहिए, जो भी आपके स्पेशलिस्ट कांटेक्ट में है या नजदीकी अस्पताल है वहां पर तुरंत जाना चाहिए और इसकी जांच कराना चाहिए, और जरूरत है तो एडमिट होना चाहिए। ये अलर्ट साइन है, रेड अलर्ट और इमरजेंसी साइन है। उम्मीद है कि ये पैंक्रियाटाइटिस के 12 साइंस, अर्ली साइंस आपको अच्छे लगे होंगे, आपको इंफॉर्मेटिव लगे होंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब ग्रुप्स को भेज दीजिए ताकि लोग अपनी बीमारी को जल्दी से पकड़ सके। नहीं तो वही होगा कि ये वीडियो उन तक पहुंचा नहीं और उनकी बीमारी बहुत लेट डायग्नोस हुई। सो लोगों को जागरूक करना एक समाज सेवा का सबसे पहला काम है। मिस मत कीजिएगा ये मौका। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हो कि किसी भी तरह का खास वीडियो बनाना है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।